हम वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं ना, सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। मजा आया। वो कहते हैं हमारी कंट्री में ना आके मांगो। ए राजा जी भीख मांगना तो बुरी बात है, कोई मुल्क पसंद नहीं करता। आप पसंद करती हैं यहाँ कोई भीख मांगेगा? प्यारी समझ गई। ऐसे ऐसे लोग भीख मांग रहे होते हैं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और सही पकड़े हैं। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है। सुनते जाए, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। इधर भी मांगते उधर भी मांगते, मांगने का काम नहीं छोड़े। चाहे पाकिस्तान में हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम जो से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। आखिर क्यों? इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है। हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, सुनते जाए। तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक किया है कि मतलब पाकिस्तानी को चाहिए, यहाँ से जाते हैं ना कि वर्किंग वीज़े पे जाते हैं वहाँ जाके काम करने के लिए, और वहाँ पे ऐसे बैगर बन के वहाँ पे बैठे रहते हैं और वहाँ की भी आवाम को ऐसे तंग वगैरह करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर ही किया उन्होंने। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो, भिखारी हो। अच्छी बात नहीं की है, वो अमीर मुल्क है तो और कोई आदमी इलीगल गया है, वो एक मजबूरी की हालत में गए हैं, ठीक है ना। अब उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम मुल्क हो, ये भी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो सर हम वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं ना, सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अब देखिए भीख कल्चर हमारी कंट्री में तो चलता है, वो नहीं वहाँ पर कबूल करते इस तरह के कल्चर को। हाँ, लेकिन वो जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं ना, वो तो कोई भी मुल्क पसंद नहीं करेगा, कोई भी हो। वो भीख को भी नहीं ना एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं हमारी कंट्री में ना आके मांगो, आप लोग अपनी कंट्री में जो मर्जी करो, हम नहीं ये बर्दाश्त करते चीजें। हाँ, देखो भीख मांगना तो बुरी बात है, कोई मुल्क पसंद नहीं करता। आप पसंद करती हैं यहाँ कोई भीख मांगेगा? नहीं, ये है, इसलिए जो उन्होंने किया सही किया। प्यारी समझ गई। जो उन्होंने किया सही किया। मुख्तलिफ कंट्री से भी हम निकाले जा रहे हैं, वाह भाई हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमान का भाई है, लेकिन जो हम लोग हरकतें बाहर जाकर करते हैं, कोई भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तानियों का अपना भाई नहीं बोलती। सही पकड़े हैं। क्यों हमारी नेचर में सिर्फ और सिर्फ बेगिंग ही शामिल हो गई, हम मेहनत की तरफ नहीं जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर देख ले 38 मिलियन बेकारी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? बाहर की कंट्रीज तो ऐसा कल्चर, भीख कल्चर नहीं कबूल करती। जली ना, तेरी भी जली ना। हमारे तो यहाँ पे इवन ऐसे ऐसे लोग भीख मांग रहे होते हैं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और वो कर रहे होते हैं कि सिग्नल वगैरह पे मांगने, यूनिवर्सिटी वगैरह के बाहर। तो मेरे ख्याल से कि उनको इस चीज़ से इनकम से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इस जो शोभा उन्होंने किया है इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए उन्होंने यही चूज़ किया। एज़ कम्पेयर टू अगर वो मेहनत वगैरह करेंगे तो उनको लगता है कि उससे उनको सैलरी कम मिलेगी और उसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है, अब इनको रोकना होगा। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन है, तो जिस तरह हमारे लोगों का किरदार है, उन्होंने बेहतर किया जो किया। बेसिकली मैं ये मानता हूँ हमारे मुल्क के हालात, हमारी आवाम ऐसा है कि हम जाते हैं वीजा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं उधर भी मांगते, मांगने का काम नहीं छोड़े। चाहे पाकिस्तान में हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े हम। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे, हमने मांगना है। बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। कैसा बदमाश आदमी है ये, लोग नॉर्मल नहीं है, कुछ है इनके साथ गड़बड़ भाई। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं है, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौम है। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में बेकारी मिले। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। क्या बोला तूने? मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है।
शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस यही ना कि उनको नहीं है कि अगर वो एक दफ़ा बंदा बाहर चले गया तो उसको पता होना चाहिए कि वो खुद को वो कह रहे हैं, शो करवा रहा है पाकिस्तान की बेस में कि मैं कहाँ से आई हूँ, पाकिस्तान पूरी कंट्री को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चले गए बाहर, उन्होंने काम, इवन आप भीख मांग रहे हो ओके, लेकिन आप छेड़ना छोड़ना ये वहाँ पाकिस्तानी जाके ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे गन पिलाना ये पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाकिस्तान को। और बाबे बन जाते हैं वहाँ। देखें इनके ट्रिक्स चेक करें, अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह नंबर पे रिलीजियन साथ लेकर इवन मैंने ऐसी औरतें भी देखी है भीख मांगने वाली कि अगर आप उनको नहीं दे रहे, आप कितनों को देके एक जगह पे इतने ज्यादा खड़े होते हैं, कितनों को दे दोगे? अगर उनको नहीं दिया तो वो आपको बददुआ देती हैं कि अल्लाह तेनू आए भी ना दे, आए भी ना दे। क्या है? और हम लोग बड़े मशहूर हैं। अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग जाके भीख मांगते हैं, वो 1.5-2 लाख रुपया उम्रा पे लगाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपए वो कमाते हैं वहाँ से। मैं नहीं मानता। तो ये डिपेंड करता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर। हम पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं। तो बाहर तो जाते हैं तो बदनाम कौन होता है? पाकिस्तान बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, ना कि उस बंदे का बदनाम हो रहा है। कोई बंदा कह रहा है अशरफ गया था वहाँ पे मांग के आया, दिलावर गया था वहाँ पे मांग के आया, नहीं वो कहते पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान से मंगती आती है, मांग के चले जाते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जहाँ भी जाएंगे मैडम हमारी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी। हम जो से भी मुल्क जाएंगे हम चितर ही खाएंगे उन लोगों से। अब भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो जी ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो तो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान भिखारिस्तान बन गया है और आपको पता ही है जिस देश के बड़े बड़े नेता भीख मांगने कटोरा लेके जाते होंगे तो वहाँ की जनता बेचारी क्या करेगी? वो उनको भी भीख ही मांगनी पड़ेगी। और इतने भिखारी हो गए हैं, करोड़ों में भिखारी हो गए भाई। पाकिस्तान से भिखारिस्तान हो गया है। और अब तो ये मोदी जी अब छोड़ दो इनको, अब छोड़ दो इनको, जीने दो, कम से कम 2 रोटी खा के जीने दो इनको। और ज़्यादा इन पर प्रेशर मत डालो वरना फट जाएंगे सारे, और फटेंगे भी कहाँ, इधर उधर जाके फटेंगे तो बहुत नुकसान होगा। मतलब आप ये सोचिए कि जहाँ के बड़े बड़े नेता लोग भीख मांगने, IMF 27वां या 28वां प्रोग्राम है इनका, 27 और 28 है प्रोग्राम जो है इनका IMF का, जहाँ से ये जाके यहूदियों से भीख मांगते हैं। वहाँ से तो इनको वैसे लेनी नहीं चाहिए, लेकिन जाके हर बार वहीं से मांगते हैं और भीख मांग के आते हैं, फिर देश चलाते हैं, फिर अगले साल फिर चले जाते हैं। मुझे याद है इंडिया भी एक ही बार गया IMF में, उसके बाद ये मेरे ख्याल से 80s और लेट 80s या 90s अर्ली 90s की बात है, तब ये गया था इंडिया, तो उसके बाद नहीं गया। लेकिन ये तो भाई सुपर से भी ऊपर हैं, हर वक्त IMF के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इन्होंने कहीं IMF के ऑफिस के बाहर कोई ना कोई एक ऑफिस छोटा सा कमरा किराए पे लिया होगा, जहाँ ये बैठ के बस ये प्लानिंग कर रहे होंगे, वो अब कितने दिन रह गए अंदर जाने के लिए, कितने दिन रह गए हाथ जोड़ने के लिए, कितने दिन रह गए कटोरा दिखाने के लिए। तो पब्लिक की तो ऐसे कर रखी है, पब्लिक में गुस्सा बहुत है इस समय। आपने देखा कि पब्लिक परेशान भी है और गुस्से में भी है, और जिस दिन इनका गुस्सा ये फटेगा ना पब्लिक का, पता नहीं क्या होगा, क्या बुरा हाल करेंगे। और डर ये भी है कि वहाँ की जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू सिख और जो ईसाई हैं, उन पे क्या बीतेगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। ये गुस्से में और कुछ ना करें, ये हिंदू सिख और ईसाइयों पे अपना गुस्सा निकालेंगे। जिस दिन ये फटेंगे उस दिन बुरी तरह फटेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, और परमात्मा इनकी रक्षा करे।